लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक करेंगे और शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एपी आखिर होती क्या है। ठीक है, इसके बाद जो अगला वीडियो रहेगा वो जीपी का रहेगा और जरूरत अगर पड़ी तो हम एचपी का भी एक वीडियो अपलोड जरूर करेंगे। लेकिन कोशिश ये करो, एचपी में समानताएं हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एपी के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं मान लो 2 4 6, बहुत ही इनिशियल स्टेज में लेके चलते हैं। बाद में हम थोड़े हाई फाई क्वेश्चंस भी करेंगे, यानी हम लो से हाई की तरफ आज जाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें इसमें, अगर मैं इसको बेटा T1 बोलूं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इसमें एपी में थोड़ा बहुत आता है, बहुत ज्यादा आपको नहीं आता, बहुत कम भी आपको नहीं आता, आपको सामान्य सी एक जानकारी एपी की है। ठीक है, और उतनी ही जानकारी के हिसाब से मैं आपको इसमें पढ़ाने जा रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि इसमें फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, तो इसमें कॉमन डिफरेंस यानी हिंदी में इसको सारवांतर हम लोग बोलते हैं, उसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया है T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, यानी हर नेक्स्ट टर्म से हम पिछली टर्म को सबट्रैक्ट कर देते हैं। पहली चीज यहां पर अगर हम सारवांतर यानी डी की कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो वो 4 माइनस 2 यानी 2 आ जाएगा, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई किसी को भी डाउट होगा। अगर हम फर्स्ट टर्म को डिनोट करें तो हम ए से डिनोट करते हैं, ए यहां पर 2 है। और अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें nth टर्म का फॉर्मूला, तो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपको इससे nth टर्म पता चल सकती है, या इन तीनों में अननोन क्वांटिटी जितनी भी हैं उनके बारे में आप लोग इस फॉर्मूले, कम से कम आपको फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए। मैं ये मान के चलता हूं बेटा कि लास्ट क्लासेस में 11th में और 10th में आपने इसका सेवन जरूर किया होगा, आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। एक और फॉर्मूला था इसमें, अगर हम सम की बात करें बेटा, Sn बराबर a प्लस Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2। Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, मतलब समांतर श्रेणी में बहुत सारे, अगर किसी भी एपी में बहुत सारे बेटा टर्म हैं, उन सबको अगर वो ऐड करने को कहेगा तो आपके पास दो फॉर्मूले यहां पर है। एक है Sn इज इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहां पर हम लोग लास्ट टर्म को कितनी बार डिनोट करते हैं, कितनी चीजों से डिनोट करते हैं, आप लोग इसको देखिएगा कि लास्ट टर्म की अगर हम बात करें तो वो Tn भी होता है, वो An भी होता है, वो L भी होता है। मतलब नोटेशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप इन सबको समझ लीजिए कि ये Tn हो सकता है, An हो सकता है और L भी हो सकता है। इसमें मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम होगी। पर वो अगर वो 3 टर्म की बात करेगा या 5 टर्म या 4 टर्म, क्योंकि जितनी चीज आपको बताई जा रही है, अगर आप उतनी ही चीजें रट रहे हैं और किसी भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आज का ये वीडियो आपका बहुत ज्यादा कारगर होने वाला है। ठीक है, हालांकि ये सब आप पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म को मैंने साथ साथ लिखा है, जबकि फोर्थ टर्म को मैंने अलग कर दिया है। तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, जब भी वो थर्ड टर्म या 3 टर्म दे देगा या 3 टर्म की बात करेगा तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। फिफ्थ टर्म के अगर 5 टर्म में दे देगा तो हम a माइनस 2d, ये आपको अभी भले ही समझ में ना आए लेकिन आगे बड़ा काम आने वाला है। a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक है, इसके बाद अगर 4 टर्म करेगा तो आप लोग याद रखिए 4 का 3, 4 का 3, जैसे आप टिकट ब्लैक होती है ना, उस तरीके से वो कहते हैं 3 का 5, 3 का, उस तरीके से आपको याद रखना है कि 4 का 3, 4 का 3, तो आपको याद हो जाएगा, यानी a माइनस 3d
ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 4d। क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, अगर वो 3 टर्म 5 टर्म और 4 टर्म की बात करेगा तो आपको ये तो याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ साथ इसको आप नोट करें। ठीक है, मैं थोड़ी सी इसमें एपी के साथ एचपी की भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि एपी और एचपी में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 अगर मैं आपसे कहूं कि ये एपी में है बेटा, ठीक है, और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन वो एचपी का पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, एचपी के क्वेश्चन में एपी के क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया करेंगे। मैं आपको कन्वर्जन सिखा रहा हूं कि हाउ टू कन्वर्ट एन एपी इनटू एचपी। एचपी मीन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी हरात्मक श्रेणी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये एपी में है तो याद रखिएगा कि 1/2, 1/3, 1/4 आपके बेटा एचपी में हो जाएंगे। जीपी इन दोनों से अलग है, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए अगर वो ऐसे कह दे तो आप ऐसे कहेंगे, लेकिन अगर वो ऐसे कहता, मान लीजिए कि ये आपका, जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन बना देता हूं कि 1/3, 1/4, 1/5 आपके एचपी में है, मान लीजिए, तो एपी में फिर आप क्या करेंगे, 3 4 5 आपके एपी में हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, नीचे के दो, ये तो आपको समझाने के लिए थे, नीचे के दो रफ कर दे रहा हूं, ऊपर से आपको ये प्रूफ कर दे रहा हूं कि आखिर इनके फॉर्मूले से आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करा करेंगे। आपको डिफरेंस तो पता चल ही जाएगा। सबसे पहले आप देखिए, अगर ये एपी में है तो बीच वाला, अगर हम इसको ए बी और सी कंसीडर करें बेटा, तो हम देखेंगे कि बीच वाले का दुगना यानी 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी हो जाता है। आप चेक कर लीजिए, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4। 2 प्लस 4 जब आप करेंगे तो आप देखेंगे 6 इज इक्वल्स टू 6, आपका प्रूफ हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास एचपी का फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला एक ही है, तो मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला है, अगर एबीसी एचपी में है, अभी आप इसको भूल जाइए, अगर एबीसी एचपी में है तो याद रखिएगा बीच वाले का दुगना 2b, सॉरी बीच वाले का दुगना इसमें नहीं होगा, b इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस सी। ठीक है, एक सेकंड, 2ac आएगा। अब देखिए बीच वाला आपने लिखा और बाकी इन दोनों का डबल और नीचे इनका सम आ गया। अब इसका प्रूफ देखिए आप, जैसे मान लीजिए आपके पास ये अब आपके एबीसी हैं, इसको प्रूफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1/3 मैं इधर लिख दूं बेटा, ठीक है, और मैं इधर क्या लिखूंगा, 2 ए की वैल्यू कितनी है 1/2, सी की वैल्यू 1/4 और a प्लस सी का मतलब हो गया 1/2 प्लस 1/4। 2 से 2 को उड़ा दिया, 1/4। एलसीएम हमारे पास 4 है, 4 का मतलब यहां पर कितना आएगा बेटा 2 + 1, ठीक है, 4 से 4 उड़ा दीजिए, आप लोग देखेंगे कि 1/3 जो है वो 1/3 के इक्वल आ जाएगा। फॉर्मूला आप फिर से ध्यान रखिए, बीच वाला आपको लेना है और आपको बराबर क्या कर देना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का डबल और नीचे इन दोनों का सम। ठीक है, इतना नोट करिए। उम्मीद है आपको एचपी भी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन पहला मैंने यहां पर नोट कर दिया है बेटा। क्वेश्चन है S1 S2 S3 बी द टर्म ऑफ N1 N2 N3, सॉरी N1 ये 1 नहीं है, यहां पर कॉमा है, मैं कंफ्यूज हो गया हूं, ये कॉमा है, यानी N2 N3 N टर्म्स respectively of an AP and S2 minus S1 is equals to K S3। हमें K की वैल्यू बतानी है बेटा। अब ये क्वेश्चन आप अगर परंपरागत तरीके से करने चले जाएं तो निश्चित रूप से आपको टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या ट्रिक बनाई कि S हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स होता है, यानी आप ध्यान दीजिएगा कि S हमारे पास S1 क्या है n है, S2 क्या है 2n है और S3 क्या है बेटा
3n है, इसकी जबरदस्त ट्रिक बनाई गई है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर ये n है, n की वैल्यू आप 1 2 3 कुछ भी रख दीजिए, तो यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 रखूंगा तो 1 2 और 3, ठीक है। क्योंकि सम की बात हो रही है तो मैं प्लस लगा दे रहा हूं। आप टर्म में कितनी भी रख दें, लेकिन क्वेश्चन करें तो छोटा ही करें। तो ये आपका 6 आ गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप 1 2 3 रखें, तो 1 2 3 रखने पर यहाँ पे आएगा 2 4 और 6, ये आपका 12 हो गया। लास्ट में आप क्या करेंगे, फिर 1 2 3 रखें, ठीक है। तो जब आप 1 2 3 रखेंगे तो 3 6 और 9, और ये कितना होगा आपका, ये आपका हो गया 18, ठीक है। कोई डाउट? अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया आप पूरा इसको उठा लीजिए। जब आप बेटा इसको उठाएंगे ध्यान से समझिएगा, इसको वो कह रहा S2 माइनस S1 यानी 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू K, और S3 आपके पास कितना है, 18 है। तब यहां पर आएगा 6 और नीचे कितना आएगा, 18, तो यही तो आपका K का वैल्यू होगा, ये काट दीजिए 3, तो आंसर आ गया 1/3। इसका सी आंसर सही हो जाएगा, इसको आप नोट कर लें। कितना आसान हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आपका नोट कर दिया है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बेटा इसमें, और ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको स्पीड बढ़ानी होगी इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में कह रहा एमथ टर्म n है, तो आप क्या लिखेंगे, एमथ टर्म अगर n है तो एमथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और वो कह रहा है nth टर्म m है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m। और आप यकीन मानिए बहुत टाइम खर्च नहीं होगा आपका, a से a कट गया, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, d कॉमन आ गया, जब d कॉमन आ गया तो m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n माइनस m, ठीक है। इससे ये कट गया। अब यहां पर आ रहा है m माइनस n, यहां पर आ रहा है n माइनस m, तो इसका मतलब d की वैल्यू -1 हो गई, ठीक है। इसके बाद अगर आप d की वैल्यू किसी, इसको अगर 1 मान लें और इसको 2 मान लें, किसी एक में अप्लाई कर लें, ठीक है, तो a प्लस m माइनस 1 और d की जगह पे बेटा -1 बराबर में n है। यानी जब आप -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे आप -1 से ओपन करेंगे तो आपके पास a माइनस m प्लस 1 आ जाएगा बराबर n। तो यानी a की जो वैल्यू होगी वो होगी m प्लस n माइनस 1। अब आपके पास a भी है और d भी है, आपसे कहा है pth टर्म, यानी आपसे tp पूछा है। हालांकि मैं जानता हूं ये थोड़ा सा लेंथी आपको लग रहा होगा, लेकिन इसमें आपकी ये मजबूरी है कि आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। और दूसरा मैं ये भी चाह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन हमारे बेसिक से जुड़े हुए भी हों, ठीक है। हालांकि मुझे मालूम है ये आप लोग करके आए होंगे ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में इनका फायदा आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो टीपी हम लोग निकालेंगे a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, बेटा a की वैल्यू लगाइए m प्लस n माइनस 1 प्लस p माइनस 1 और d की वैल्यू है -1, तो m प्लस n माइनस 1 और ये माइनस जब यहां से ओपन होगा तो माइनस का p और प्लस का 1 से 1 उड़ा दीजिए, आंसर आ गया है m प्लस n माइनस p। लेकिन अब आप करते क्या है, क्वेश्चन में आप जब कंफ्यूजन दे रहे होते हैं तो आंसर को याद कर लीजिए। इसका इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं, जैसे एस पी प्लस क्यू वाला एक क्वेश्चन है, 0 आंसर आता है, 2-3 क्वेश्चन के आंसर आप याद कर लीजिए जो बिल्कुल आपके रिजल्ट दें। जो क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन एक तरीके का रिजल्ट ही तो हुआ, ये क्या हुआ, एक तरीके का रिजल्ट ही तो हुआ। अगर आपका ये रिजल्ट है तो आप रिजल्ट को याद रखें, ठीक है, m प्लस n माइनस पी, और निश्चित रूप से आया हुआ देखते ही आप लगा देंगे इसको, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे शॉर्टकट में। क्वेश्चन नेक्स्ट मैंने नोट कर दिया है, और ये भी हमारा परंपरागत क्वेश्चन है, हर कंपटीशन में लगभग आ जाता है। मैंने ऑप्शन के साथ लिख दिया, एस एन क्या है, एन सम ऑफ एन टर्म्स है, यानी
हमारी किसी समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग है, n पदों का योग मान सकते हैं। तो जब भी आप याद कर लीजिए, अगर स्क्वायर का क्वेश्चन है तो एक फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए। याद रखिए, दुनिया का कोई भी कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट से नहीं निकलता। आपको शॉर्टकट के साथ लॉन्ग कट आने चाहिए और लॉन्ग कट में आपको फॉर्मूले पता होने ही चाहिए। आप लोग देखेंगे बड़े में से छोटा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप फिर क्या करते हो, शॉर्टकट ही ढूंढते हो। लॉन्ग कट भी आपको नहीं आता, क्वेश्चन चला जाता है आपकी जेब से। जबकि आपकी अगर स्पीड अच्छी है तो 1 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, मेरा पक्का दावा है, मानना है। तो Tn इज टू Sn, Sn माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, जरा चेन इसको देखिए जरा। Sn की वैल्यू क्या है, 3n स्क्वायर प्लस 4n। हमने Sn की वैल्यू लगा दी, माइनस Sn माइनस 1 की वैल्यू आप अलग से निकाल लीजिए बेटा। तो Sn माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, जहां जहां क्वेश्चन में n आ रहा है वहां वहां आप n माइनस 1 रख देंगे, यानी 3n माइनस 1 का स्क्वायर और बेटा प्लस 4n माइनस 1। तो यहां पर आ जाएगा, मैं होल स्क्वायर भी खोल दे रहा हूं, तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n, ठीक है, प्लस 4n माइनस 1 माइनस 4। अब क्या करेंगे, 3n स्क्वायर, इसको चेक करिए, माइनस के 2n, और जब इसको मिलाएंगे तो माइनस के 1 वैल्यू यहां लगा दे रहे हैं, 3n स्क्वायर माइनस के 2n। चूंकि यहां पर माइनस था तो ये तो माइनस हो गया, लेकिन ये प्लस हो जाएगा और ये वाला भी प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए, 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कट गया। अगर क्वेश्चन कोई भी स्क्वायर वाला आ गया है, ध्यान दीजिएगा, और स्क्वायर वाली टर्म नहीं कट रही है, तो समझ लीजिए गलत हो गया क्वेश्चन, कहीं आप मिस्टेक कर गए। आपके पास क्या बचता है, 4n और 2n कितना होगा, 6n प्लस 1। अब उसने आपसे पूछा था rth टर्म, n की जगह पर भैया r नहीं कर सकते क्या, तो आपके डी इसमें सही हो गया, ऐसे नोट करें। तो क्या आपको टाइम लगा इस क्वेश्चन करने में, फालतू में इसमें शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, और ये वाला क्वेश्चन आप बताऊं मैं आपको, एपी में भी है और जीपी में भी है। इस क्वेश्चन में आपको कंपटीशन में जब भी दिखे, आपको कुछ नहीं करना है, जो नीचे दिया होता है बेटा, उसको आपको क्या कर देना है, डिनोमिनेटर वाली जो पावर है उसको आप, जो भी है उसको आप 0 कर दो, तो इसका आंसर डायरेक्ट आपका 0 आ जाएगा। जीपी में भी करके देख लेना आप, ठीक है। जीपी में जब आप करेंगे, मैं आपको कराऊंगा अगले वीडियो में, आप देखेंगे उसका भी आंसर डायरेक्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है एबीसी आर एंड एपी, देन इतना, ऐसे क्वेश्चन 4-5 हैं मेरे पास आज कराने को, सब मैं आपको कराऊंगा। आप लोग देखना इस टाइप के क्वेश्चन कितनी जल्दी से होते हैं। सबसे पहले इसको मैं आपको लॉन्ग मेथड से बताऊं। लॉन्ग मेथड में वो कह रहा है एबीसी एपी में है, लिख लीजिए भैया, एबीसी एपी में है, सबको एबीसी से डिवाइड कर दो। अब लाइनें तो बचानी कंपटीशन में आपको लिख के तो दिखाना नहीं है। सबको जब एबीसी से डिवाइड किया तो ए से ए कटा, बी से बी कटा, सी से आपका सी कट गया। अब इसका मतलब क्या है कि 1 BC, 1 लिख दे रहा हूं मैं, 1 BC, 1 AC, 1 AB, ये आपके अभी भी काय में रहेंगे तो एपी में। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि BC, CA और AB काय में होगा। तो जैसे ही मैं इसको पलटूंगा बेटा, यानी मैं लिखूंगा BC, AC और AB, ये काय में होगा। पलटने पर भी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि अब ये HP में चला जाता है, आंसर HP हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ऐसे क्वेश्चनों को, हालांकि आप ऐसा कर सकते हैं, आपको मने नहीं है, आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आप करें, चेक जरूर करें, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को करने के तरीके बहुत सारे हैं। शॉर्ट में अगर आपको करना ही है तो आप क्या करें, ए को मान लें 1, 2 और 3। अभी ये काय में बेटा, एपी में है, कोई डाउट हो तो बताओ। आपको लगता है कि 1, 2, 3 हम नहीं मानेंगे, मत मानो भैया, कुछ और मान लो, हम तो छोटी डिजिट ले लेते हैं। अगर 1, 2, 3 एपी में है बेटा, तो जरा बीसी निकालिए। बीसी का मतलब क्या हो जाएगा, बीसी का मतलब आपके पास हो जाएगा 6, ध्यान दीजिएगा। सीए निकालिए, सीए का मतलब हो जाएगा 3,
और ए बी निकालिए, ए बी का मतलब हो जाएगा 2। कोई डाउट? अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि हमारे पास जो भी आया है, अगर हम इसमें चेक करें क्या ये एपी है? एपी अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो बराबर कभी नहीं आएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन एपी नहीं होगा। ये तो आप समझ, आंसर एचपी आपको पता भी है। जीपी मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है तो जीपी पे मैं जाऊंगा नहीं, हालांकि इसका आंसर आपको जीपी जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा ये जीपी क्यों नहीं होगा। ठीक है, जीपी में क्या होता है, टर्म डबल होती चली जाती है, वो नहीं हो रही है। अब एचपी क्यों है प्रूफ कर रहा हूं, बीच वाले को लिखिए आप 3। ठीक है, और आपने फॉर्मूला क्या लगाया था, 2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पहली और लास्ट वाले का 6 इंटू 2 अपॉन मीटर इन दोनों का सम, यानी 6 + 2 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2 3 जा, आप देखिए 3 3 के बराबर आ गया। तो आप जब इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हो तो निश्चित रूप से क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं एग्जाम में। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, उसका ध्यान रखें आप। एक क्वेश्चन फिर वैसा ही मैंने नोट कर दिया। आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेगा। आपको परंपरागत तरीके से नहीं करना है, याद रखिएगा, आपको शॉर्टकट ही लगाने हैं इसमें। एबीसी वो कह रहा है, एपी में कह रहा है, ये गायब में होंगे, ऑप्शन लिखें एपी जीपी एचपी, नन ऑफ दीज। सबसे पहला बात तो करें, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, अब तक एबीसीडी के हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बराबर हमने 1, बी बराबर 2 और सी बराबर बेटा हमने 3 ले लिया। हर क्वेश्चन में यही चल रहा है। जरा वैल्यू लगाइए, ए की वैल्यू 1, बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, अपॉन में बी इंटू सी 6 हो जाएगा, यानी हमारे पास आ गया है ओवरऑल 5/6। ठीक है, डरिएगा नहीं, आराम से क्वेश्चन को करिएगा। अब मैं निकाल रहा हूं बी, बी की वैल्यू 2, सी प्लस ए का मतलब 4, सी ए इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यानी अगली टर्म आई 8/3। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा लीजिए। अब लास्ट टर्म निकालनी है, सी की वैल्यू कितनी है, 3 है, और a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 1 + 2 3 हो जाएगी, और a इंटू बी दैट इज हमारे पास 2, यानी 9/2। अब मुझे ये चेक करना है, क्या इनका पहले तो ए भी चेक करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल के देख लीजिए, 8/3 - 5/6 बेटा, एलसीएम कितना आ गया, 6। तो जब हम एलसीएम 6 आ गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल हो जाएगा, तो यहाँ 16 - 5 दैट इज हमारे पास आ गया 11/6। अगर इन दोनों का डिफरेंस भी बेटा 11 आ चुके हैं, 11/16, अब हम करेंगे 9/2 - 8/3 बेटा, एलसीएम 6 आ गया, 3 आएगा यहाँ 27 - 2 यानी 16, इन दोनों का डिफरेंस ही आया 11/6। जब आप देखें कि डिफरेंस बेटा दोनों का सेम आ गया है, डिफरेंस कैसा आ गया है, सेम आ गया है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बेटा एपी ही होगा। ठीक है, तो आप इसको एपी को टिक करेंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं और करने जा रहा हूं आपको। तो 1 2 3 करने के बाद आप देखते हैं क्वेश्चन कितने आसान हो जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास फिर से वही क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। बेटा मैं आपसे एक बात और कहूं कि हमने क्या किया है, अपने अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन छाटे हैं। ऐसा नहीं है कि हो सकता है आप अपनी बुक कोई भी चला रहे हो, जो भी आप कर रहे हो घर पे अपने, तो हो सकता है आप क्वेश्चंस में अटके, तो वो क्वेश्चन आप मुझे दीजिए। ठीक है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो आप मुझे दीजिए, मैं उन्हें कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। वैसे मैंने लगभग सारे ही अच्छे क्वेश्चन आज ले लिए हैं। कह रहे हैं एबीसी एचपी में है, इस बार एचपी में कहा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मैं ये मान लेता हूं कि हमारे पास अगर 1 2 3 बेटा एपी में होते हैं, हम ये मान ले रहे हैं कि 1 2 3 हमारे पास एपी में है, तो एचपी क्या होगा, 1 होगा। 1/1 करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन 1/2 और 1/3 हमारे पास एचपी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये क्वेश्चन बना, अब ये क्या बना, क्वेश्चन। एग्जाम टाइम में आप यही तो करेंगे भाई, 1 2 3 1/1 1/2 1/3। अब ये चेक करना है ना कि ये किसमें है, लगाइए वैल्यू b प्लस सी, यानी इसमें इसको ऐड करेंगे। भाई आपके लिए तो अब एबीसी यही है, मैं लिख दे रहा हूं ए बी सी, आपका एचपी तो यही है।
वो आपने अलग एपी में मान लिया, उसे आप भूल जाइए। ठीक है, अब आपने क्या किया, b प्लस सी, आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1/2 में 1/3 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा 5/6, और नीचे कितना आएगा a यानी 1। तो यानी इससे ओवरऑल बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, देखना। अगले पे आइए, कह रहा c प्लस a यानी 1/3 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो 3 3 4 4/3, और नीचे कितना आएगा 1/2, 2 की मल्टीप्लाई 4 से, यानी अगली टर्म आ गई 8/3। इसके बाद निकालेंगे a प्लस बी, तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो बेटा 3/2, और नीचे कितना है c का मतलब 1/3, इस बार आ जाएगा 9/2। अब आप इसमें से इसको सेपरेट करिए, यानी आप क्या करिए, मैं यहां पे कर देता हूं, 8/3 में से 5/6 को आप सेपरेट करिए, कितना आ गया 6, तो ये डबल हो जाएगा, यानी 16 माइनस 5 कितना आ गया 11/6। ठीक है, अब आप इसमें से इसको सेपरेट करिए, 9/2 माइनस 8/3 दैट इज 6 एलसीएम, 3 आ जाएगा 27, और माइनस 2 आ जाएगा 16, ये भी आ जाएगा 11/6। ये कैसे हैं, बराबर है, एपी लगा दीजिए, सीधे सीधे आंसर आ गया। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने कहा कि क्यों ना बच्चों को बताया जाए, वो भी अपने क्वेश्चन में अप्लाई करें। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा नोट कर दिया है मैंने। इस बार b स्क्वायर सी स्क्वायर कह रहा है एपी में होंगे, और इनकी वैल्यू बताइए किसमें होंगी, एपी जीपी एचपी, और नॉन ऑफ दीस, इसके 4 ऑप्शन मैंने लिख दिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एपी बनाने में, क्योंकि स्क्वायर दिए हैं, रूट की वैल्यू भी आप ले सकते हैं। ठीक है, रूट 2 रूट 3, रूट में जब आप इसको करेंगे तो आप क्वेश्चन टफ हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करें, आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं, 1 का स्क्वायर, b की जगह पे मैं 5 का स्क्वायर, और c की जगह पे मैं 7 का स्क्वायर रखूं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बनाया है तो मैंने इसको खुद करके भी देखा था, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहा है। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, और इसका स्क्वायर 49। आप डिफरेंस निकाल के देखिए, दोनों के जो डिफरेंस है वो 24 ही है, यानी अब बना तो एपी ही है। अब आपको फायदा क्या होगा, आपकी वैल्यू ए की ए आ गई, बी की ए आ गई, और सी की ए आ गई। आप क्या करें, ए पहले में कहा बी प्लस सी, यानी 5 + 7, 5 + 7 कितना होगा बेटा 12 होगा। सी प्लस ए 8 हो जाएगा। तीसरे नंबर पे ए प्लस बी 6 हो जाएगा। डिक्रीज भी वैल्यू हो रही है, कोई बात नहीं, होने दीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। आप देखते ही बता देंगे कि भैया ए बी तो है नहीं, 4 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, जीपी हो नहीं सकता, डबल नहीं हो रहा। अब नन ऑफ दीज और एचपी बचता है करने को, मतलब एचपी भी नहीं होता तो ये नन ऑफ दीज लगाएंगे आप। तो एचपी को चेक करने का तरीका क्या, बीच वाली टर्म को लिखें, इन दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन का दुगना करें, और इन्हीं दोनों का सम कर दें नीचे। 12 और 6 18 होते हैं, 6 3 18, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 बराबर 8, आंसर एचपी हो जाएगा। ठीक है, पेपर में आपको ये भी ध्यान, इसके बाद ध्यान से सुनेंगे इस बात को, पेपर में थोड़ा सा कॉमन सेंस लेके भी चलें कि आपको दिख ही रहा है एपी और जीपी नहीं है, अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो आप एचपी और नन ऑफ दीज में से 50% चांस है एक सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन 1 2 3 इस तरह की डिजिट रख के आप आसानी के साथ कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल है और चारों एपी में है। मैंने आपको जो बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखाया था कि 3 4 और 5 की जब आपसे बेटा एपी बनाने को कहे तो आपको वो याद ही रखना है, उसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया था मैंने 4 का 3 4 का 3 बताया था, तो कहीं से आप स्टार्टिंग कर दिए, राम का नाम लेके कहीं से स्टार्ट कर दीजिए, a - 3d, लेकिन फिर सीक्वेंस के बाद इधर इधर भी जा सकते हैं, a - d, अगला a + d और a + 3d, चारों एंगल हो गए। वो कह रहा है इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 10 है। इनका जो कॉमन डिफरेंस है, एक सेकेंड, हाँ वो 10 है। कह रहा है कि लार्जेस्ट एंगल क्या होगा। ठीक है,
अब आप मुझे बताइए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का हम जब नामकरण करते हैं ABCD, तो इसके चारों का सम कितना होता है? 360। तो आप क्या करेंगे, जब इन चारों का सम करेंगे बेटा, तो आप देखेंगे a प्लस 3d, या माइनस वाला पहले लिखेंगे तो माइनस वाला लिख लीजिए, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, दैट इज कितना? 360, 3d d d 3d, 4a इज इक्वल्स टू 360, a की वैल्यू आ गई 90, यानी जो सबसे a की वैल्यू है, सबसे छोटी वाली बात है, a जो है हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो 90 आ गई। क्वेश्चन में पूछा गया लार्जेस्ट एंगल। अब आप मुझे बताओ, क्या ये सबसे बड़ा होगा? अब बच्चे क्या करते हैं, चारों निकालेंगे, घंटों टाइम लगाएंगे उसमें। आप सबसे बड़ा ये देखेंगे ना भाई, a प्लस 3d सबसे बड़ा होगा, तो a प्लस 3d अगर आपका लार्जेस्ट है, a की वैल्यू 90 है, d की वैल्यू 10 है, तो 3 into 10 30, दैट इज 120, और इसका आंसर 120 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे 10 बचाना है। ये क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया। अब हम बेटा थोड़ा सा हाई लेवल पे आ गए हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2013 में आया हुआ है, आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन है एक्स वाई जेड अगर एपी में है, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड भी अगर एपी में है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन मैंने इसके लिख दिए हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे एक्स वाई जेड एपी में है और ये भी एपी में है, तो आपको बता दें, अगर एबीसी याद रखिएगा, अगर एबीसी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जेईई मेन 2013 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड हमारा एपी में है, तो tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड हमारा एपी में है, दोनों चीजें एपी में है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बेटा याद रखिए, बीच वाले का डबल करते हैं हम लोग, तो 2 tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 12th में आप सभी ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला था, क्या था? tan इनवर्स 2y, बना वीडियो मेरी देख लीजिए पिछली, 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेटा tan इनवर्स, एक सेकंड यहां पर z होगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z में जब हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, तो tan इनवर्स x प्लस z अपॉन 1 माइनस xz। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स हमारा वैनिश हो जाएगा, तो हमारे पास 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस z अपॉन 1 माइनस xz। अब यही इसी चीज का नाम बेटा कंप्लीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व नहीं करना है, आपको रेशो प्रॉपर्टी लगा देनी है, ऊपर वाली चीज ऊपर के बराबर और नीचे वाली चीज नीचे के बराबर। जब आप 2y बराबर x प्लस जेड करेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि x y z काय में आ गए, एपी में, और ये क्या है, ये गिवन भी है। दूसरी चीज, जब आप डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के बराबर रखेंगे, यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स जेड। मैं केवल आपके जो माइंड है, जो माइंड बिल्कुल दब कुछ गया है, मैं उसे ओपन करने का प्रयास कर रहा हूं, मैं उस माइंड को सिर्फ ओपन यानी खोल रहा हूं। ये वीडियो सिर्फ आपके दिमाग को दौड़ाना शुरू करेंगे बेटा। 1 से 1 कटा, माइनस से माइनस कटा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, यानी एक्स वाई जेड हमारा जीपी में हो गया है, ठीक है। जीपी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं जीपी का भी। जीपी इक्वल्स टू एक्स जेड आया कैसे? जैसे हम बेटा कहें 2, 4 और 8, हम टर्म्स को क्या कर रहे हैं, डबल करते जा रहे हैं, तो ये जीपी हो गई। हालांकि अगला वीडियो में आपको जीपी का पूरा देने वाला हूं, लेकिन क्वेश्चन जो फंस गया है, तो इसको बताने की पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको। तो आप लोग देख रहे हैं कि डबल होता जा रहा है, तो डबल में क्या करेंगे, इस वाली टर्म का स्क्वायर करिए और इन दोनों की गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 16। तो आप देखेंगे 4 का स्क्वायर ही तो 16 होगा, यानी 16 इज इक्वल्स टू 16। यानी जीपी में क्या होता है, बीच वाली जो मिडिल टर्म होती है उसका स्क्वायर, और जो इधर उधर उसको जो टर्म घेरे हुए होती है बेटा, जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स होती है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां भी यही है कि अगर बेटा एक्स वाई जेड अगर जीपी में है, तो बाई का स्क्वायर और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका क्या हो गया, जीपी में हो गया। इसे नोट करें, ठीक है।
ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, एबीसी एपी में है, जेई 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है कि a प्लस 2b माइनस सी 2b प्लस सी। इस टाइप के क्वेश्चन में आप एग्जाम में घूम जाओगे, आपको कुछ नहीं करना, केवल आप मुझे ये बताओ, ये ऑप्शन है, इनसे कोई मतलब नहीं, आपको इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। आप एक ही जगह पे ये 2b बेटा क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एबीसी अगर एपी में है, ध्यान दीजिएगा, तो 2b इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, a प्लस सी होगा। ठीक है, तो जहां जहां क्वेश्चन में 2b आएगा वहां वहां आप क्या लिखेंगे, a प्लस सी लिखेंगे, पहली चीज, क्वेश्चन खत्म। तो वो आपसे ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के पूछेगा बेटा, यहां पे c से c कटा, यहां पर a से a कटा, यहां पर हुआ 2a, यहां पर हुआ 2c, और यहां पर हुआ 2a प्लस 2c, यानी अगर 2 कॉमन ले लूं तो a प्लस c। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको करना यह है कि इन सब की मल्टीप्लाई कर देनी है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 और a और c, और यहां पर क्या है a प्लस सी, और a प्लस सी की जगह पे आप बेटा क्या लगाएंगे, 2b, तो आपके पास अब कितना हो गया, 16abc। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इसको नोट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा गया एग्जाम में कि दो nth टर्म के दो रेशो हैं, nth टर्म के जो रेशो हैं वो है 3n प्लस 8, 7n प्लस 8। ठीक है, 3n प्लस 1 सेकेंड, 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द रेशो ऑफ 12th टर्म, मतलब इनके 12वीं टर्म के अनुपात क्या होंगे, या इनकी 12वीं टर्म के 12th टर्म के रेशो क्या होंगे। आप सीधे सीधे इसमें n की जगह पे 12 पुट कर दीजिए, तो 12 दिए 36 और 8 44, 12 सत्ते 84 और 15 99, तो आंसर आ गया 4:9। ठीक है, और 4:9 या 4/9 दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे, जैसा भी ऑप्शन दिया हो आप लगा दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन और इसी तरीके का, देखिए वहां पर था nth टर्म, यहाँ पे सम ऑफ सीरीज ऑफ 2 nth टर्म, उनकी जो रेशियो दिए हैं बेटा, क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं मिलेगा, मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई करके लिख रहा हूं। वहां पे क्वेश्चन में लिखेगा सम ऑफ द रेशियो ऑफ nth टर्म दिस, सम ऑफ द या रेशियो ऑफ दिस, इनके जो रेशियो है उनका ये दिया हुआ है, और आपको बेटा 13th टर्म का रेशियो बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप करने चले जाए तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है कि अगर आप, पहले तो मैं इसकी लॉन्ग ट्रिक बताऊं, अगर मैं इसको फॉर्मूले से जाऊं बेटा, फॉर्मूले से अगर मैं जाऊं तो फॉर्मूला में क्या लिखूंगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और नीचे में क्या लिखूंगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हालांकि यहाँ n1 n2 है, मैं यहाँ पे n1 और n2 कर दे रहा हूं, सो कोई इफेक्ट नहीं। अगर मैं इस क्वेश्चन में 2 से डिवाइड कर दूं, यानी ये 2 से ऐसे करके डिवाइड कर दूं, तो यहाँ 2 आ जाने वाला है, यहाँ 2 से 2 कटेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, कोई डाउट, यानी मैं 2 को नहीं अंदर लेंगे। आपको क्या करना है, a प्लस, अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, किस टाइप का फॉर्मूला बन गया, इसको ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला बन गया a प्लस, कैपिटल ए मान ले रहा हूं, a प्लस n-1 इंटू डी टाइप का फॉर्मूला बन गया ये। यानी अगर आपसे कहा जाए कि 13th टर्म, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, a प्लस 12b, यानी आप यहां पे एक कम कर देते हैं ना, बस यही क्वेश्चन की ट्रिक है। आपको करना ये है, अब आप इसकी शॉर्ट ट्रिक सीख लीजिए, आपको करना ये है कि इसको उठाइए, केवल इतने मटेरियल को, यानी n-1/2 को आप यहां पे जो भी कहे, 13 कहे तो आप एक टर्म कम कर दीजिए, 12 हो जाएगा, 12 कहे तो 11, 11 कहे तो 10, एक टर्म कम कर दीजिए, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 1 25, n की वैल्यू कितनी आ गई, 25। मतलब आपको ये सब नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए लॉन्ग टर्म से शॉर्ट ट्रिक कैसे आती है, केवल हम लोग स्टेप खा लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं,
स्टेप्स को खा लेते हैं और कुछ नहीं करते। कई बच्चों को मैंने देखा है यूट्यूब पर देखते हैं, और यूट्यूब पर टीचर क्या कर रहे हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चनों को पकड़ा हुआ उन्होंने जिनकी ट्रिक्स हैं, और फिर वो उन्हें भगवान मानने लगते हैं। ना मैं भगवान हूं ना वो भगवान है बेटा, वो सिर्फ आपको धोखा दे रहे हैं। मैं भी अगर आपको सिर्फ ट्रिक पढ़ाता रहूं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जिनमें सिर्फ ट्रिक है, लेकिन क्या उनसे आपका भला हो जाएगा? कोई भी कंपटीशन सिर्फ ट्रिक से नहीं निकाला जा सकता। आपको दोनों चीजों को लेके चलना है। जितनी ट्रिक है मैं दे रहा हूं आपके पास। अब आप क्या करेंगे, n की वैल्यू 25 रखेंगे, तो जैसी 25 दूनी 50 होती 53, और 25 छक्के 150 और 5 करेंगे तो 155। चेक कर लेता हूं इसका आंसर, बिल्कुल सही इसका आंसर आ रहा है 53/155। मतलब 1 सेकंड लगेगा आपको इसको करने में, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और ये बहुत बार आया बेटा। क्वेश्चन खुद थक गया होगा आते आते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका बड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले शॉर्टकट लगाएंगे इसमें भी हम, लेकिन ऐसा नहीं है बिना पेन चलाए आप कर लोगे। हमने कहा T1 इसकी पहली टर्म T1 है, और T1 आपके पास है अंडर रूट में A1 प्लस अंडर रूट A2। हम इसका संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट करते हैं बेटा, और कॉन्जुगेट होगा अंडर रूट में A1 माइनस अंडर रूट में A2 अपॉन अंडर रूट में A1 माइनस A2। नीचे आप देखिए एक बार एन पर सब्ट्रैक्ट, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया A1 माइनस A2। ऊपर आपके पास है अंडर रूट में A1 माइनस A2, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि इतना समझ में आ गया होगा। क्या बेटा A1 माइनस A2 है, अगर A2 माइनस A1 होता तो वो बेटा D होता ना, तो यहां पर क्या होगा, माइनस का D होगा, यानी इसकी जगह पे मैं माइनस का D लिख सकता हूं। तो माइनस बाहर लेकर 1/D और ब्रैकेट स्टार्ट A1 माइनस A2, ये T1 है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा इस लाइन के बाद, अगर मैं यहां पर सिग्मा लगा दूं, सिग्मा में क्यों लगा, यहां पर यहां से लेके यहां तक सब ऐड ही तो करना है आपको, यानी पहली टर्म से लेके लास्ट टर्म तक आना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिग्मा में मैं T1 कर दे रहा हूं, तो 1/D सिग्मा का मतलब मुझे अंडर रूट A1 माइनस A2 की जगह पे लास्ट टर्म यानी मैं AN पे चला जाता हूं, और सिग्मा T1 को ही बेटा मैं क्या बोलूंगा, मैं S बोलूंगा। सम ऑफ SN भी बोल सकते हैं, सम ऑफ N टर्म भी बोल सकते हैं ना। अब मैं इसका फिर से कॉन्जुगेट कर लेता हूं बेटा, तो आ गया A1 माइनस AN, ठीक है। अब यहां पे कॉन्जुगेट का मतलब यहां प्लस का साइन आएगा, तो अंडर रूट में A1 प्लस अंडर रूट AN, ठीक है, माइनस का D। अब आप लोग देखेंगे माइनस का 1/D ब्रैकेट स्टार्ट, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इसका मतलब A1 माइनस AN, क्या आ गया A1 माइनस AN, और नीचे अंडर रूट में A1 प्लस AN बराबर में माइनस के 1/D, ठीक है। यहां से A1 की वैल्यू ब्रैकेट, अब मैं क्या करूंगा, AN की फॉर्मूला लगाऊंगा। AN क्या होता है, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है बेटा, यही तो होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस AN की वैल्यू माइनस खोलते हुए लगाने जा रहा हूं, तो A1 माइनस N माइनस 1 इंटू D, और नीचे एज इट इज अंडर रूट A1, अंडर रूट A1 से A1 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका जो आंसर है वह आएगा 1/D और माइनस प्लस हो गया N माइनस 1 इंटू D से आप D भी काट लीजिए, जब D से D कट जाएगा तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा N माइनस 1 अपॉन अंडर रूट A1 माइनस AN।
तो इसका आंसर बहुत बार पूछा गया है, आंसर इसका भी आपको याद होना चाहिए वैसे तो, लेकिन इतना तो आपको करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट, और इस क्वेश्चन में आपको लॉग दिखाई दे रहा होगा और एक सिग्मा दिखाई दे रहा है बेटा। सिग्मा देखते ही आपको पता नहीं क्या हो जाता है कंपटीशन में। सिग्मा का मतलब होता है एसएन यानी सम। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, हमें करना ये है सबसे पहले आपको इसमें खेलना बताते हैं आपको कैसे खेलना। आर की वैल्यू जरा 1 रखिए, आपको मिलेगा लॉग ए की पावर 1 और बी की पावर 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 1 हटा दीजिए, इसको लॉग ए आ गया। प्लस लगाइए, सिग्मा का मतलब सम होता है, लॉग ए की पावर आर यानी अब आप यहां पर 2 रखेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2 में से 1 गया 1 यानी बी। एक टर्म बस और निकालेंगे, वह टर्म है लॉग और हम लोग यहां पर लगाएंगे 3 तो ए क्यू, 3 में से गया 2 यानी बी स्क्वायर डॉट डॉट। आप चाहें तो एन टर्म निकाल लें, आर की जगह पे एन आ जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसमें देखिए बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन को, फर्स्ट टर्म हमारी ये है, कॉमन डिफरेंस डी को मैं निकाल देता हूं, कैपिटल लिख देता हूं, डी बराबर होता है सेकेंड टर्म माइनस यानी T2 माइनस T1 दैट इज लॉग ऑफ ए स्क्वायर बाई बी माइनस लॉग ए। लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर बी अपॉन ए से कट जाएगा, कल ही आपको लॉग पढ़ाया है। आपके पास डी की वैल्यू लॉग ए अपॉन बी आ गई। आप सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए एन अपॉन 2। अब इसमें एक फायदा अगर आपके पास हो जाता है, अगर आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिख देते, लेकिन चलिए मैंने नहीं लिखा तो मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा 2a प्लस, या चलिए निकाल दीजिएगा, हम लोग निकाल देते हैं इसको। लास्ट टर्म कैसे निकलेगी बेटा, लॉग ए की पावर n अपॉन बी की पावर n माइनस 1। हम छोटा फॉर्मूला लगा दे रहे हैं n/2 a प्लस l वाला, तो n/2 पहली टर्म लॉग ए प्लस l का मतलब लॉग ए की पावर n अपॉन बी की पावर n माइनस 1। लॉग m प्लस लॉग n, देखो पेन आपको चलाना नहीं आएगा ना तो फिर कंप्लीशन निकल गया आपसे। लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग mn होता है यानी मल्टीप्लाई हो जाएगी a इंटू बी इंटू n माइनस 1। बेटा आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, पावर कैन बी एड इन द मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वह आ रहा है n/2 लॉग ए की पावर n प्लस 1 अपॉन बी की पावर n माइनस 1, और इसका आंसर हो गया है 3rd। हालांकि इसमें शॉर्टकट भी है, मैं आपको बताऊं, n की वैल्यू जब आप 1 और 2 लगाएंगे, 1 2 3 लग के देखेंगे तो यही ऑप्शन सही बैठेगा। घर पे आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। देखिए मैं आपको फिर बताऊं, कंप्लीशन आपको देना है, फैसला आपका होना चाहिए, हम लोग तो एक जरिया मात्र हैं। आपको क्योंकि मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन छांटे, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे लगता हो लगेगा अगर तो मैं बेटा इसका दूसरा वीडियो भी आपको जरूर दूंगा एपी का ही, क्योंकि मुझे लगता है एपी जो है वो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, आपको उनमें से सभी क्वेश्चन कर ले इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो फिर भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कराऊं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं, फिर भी आपसे अगर नहीं हो रहे हैं तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन भेजिए। और आप लोगों को अगर ये अच्छा लग रहा है, अगर आपका दिल करता है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा आपकी इच्छा नहीं है तो आप ना करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।